keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ वसंत ऋतु। बच्चों, आज हम सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित कविता वसंत ऋतु का सस्वर वाचन करेंगे और कविता का अर्थ भी जानेंगे। इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत ऋतु को इंग्लिश में स्प्रिंग सीजन कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले यह जान ले कि ऋतु किसे कहते हैं। हर साल समय के चक्र के अनुसार मौसम, जलवायु और तापमान में होने वाले बदलाव के समय चक्र को ऋतु कहते हैं। भारत में कुल 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इन 6 ऋतुओं का नाम कुछ इस प्रकार है: वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, शरद ऋतु, ऑटम सीजन, हेमंत ऋतु, प्री विंटर सीजन, शीत ऋतु या शिशिर ऋतु, विंटर सीजन। इन सारे ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो आइए बच्चों, आप सभी को वसंत ऋतु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे दें। वसंत ऋतु हम सभी को आनंद देने वाला होता है। भारत में वसंत ऋतु मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आती है। यह सर्दियों के 3 महीनों के लंबे समय के बाद आती है, जिसमें लोगों को सर्दी और ठंड से राहत मिलती है। वसंत ऋतु में तापमान में नमी आ जाती है। सभी जगह हरे भरे पेड़ों और फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। वसंत ऋतु के आगमन पर सब लोग वसंत पंचमी का त्योहार, जिसे हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। वसंत ऋतु के आने पर सर्दियों का अंत होता है और सब जगह हरियाली छा जाती है। भारत में वसंत ऋतु को सबसे सुहावना मौसम माना जाता है। इस मौसम में पेड़ों पर नए नए पत्ते और फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। वसंत ऋतु किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मौसम होता है, क्योंकि उनकी फसलें खेतों में पकने लगती है और किसान अपने फसल को काटते हैं। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। आइए बच्चों, सबसे पहले संपूर्ण कविता का स्वस्वर वाचन कर लें। कविता का शीर्षक है वसंत ऋतु और इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता है मन खुश होता है जब वसंत ऋतु आती है। आइए बच्चों, कविता की पहली 4 पंक्तियों का पुनः स्वसुर वाचन करते हैं और उसका अर्थ भी जानते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से वसंत ऋतु का वर्णन इस कविता में किए हैं। वसंत ऋतु में भौरे, जिसे अंग्रेजी में बम्बल बी कहते हैं, भौरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं और कोयल, जिसे अंग्रेजी में कुकू कहते हैं, कोयल डाल डाल पर अर्थात एक डाली से दूसरी डाली और पात पात अर्थात पेड़ों के एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। आइए बच्चों, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का सस्वर वाचन करते हैं और इसका अर्थ भी जान लेते हैं। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता है मन खुश होता है जब वसंत ऋतु आती है। कवि फिर कहते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तब धरा फूलों की खुशबू से महक उठती है और चिड़ियों की चहचहाट से सारा वातावरण गुंजित हो उठता है। इस सुहाने वातावरण में हवा भी यहाँ से वहाँ इठलाती हुई
अर्थात हवा भी एक जगह से दूसरे जगह खुश होते हुए यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है और इस स्वच्छ और सुहानी हवा में हमारा तन और मन अर्थात हमारा शरीर और मन दोनों तरोताजा हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं। आइए बच्चों, अब पाठ में आए कुछ कठिन हिंदी शब्दों के समानार्थी अर्थ भी जान ले। डाल, पेड़ की डाली, पात, पत्ता, मस्ताना, मस्ती भरा, महक, सुगंध, इठलाती, खुश होती, तन, शरीर। बच्चों, आपने इस प्रकार पाठ में आए कठिन हिंदी शब्दों के समानार्थी अर्थ भी जान गए। अब पाठ में आए कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान ले। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, फूल, फ्लावर, झूलना, स्विंग, भौरे, बम्बलबी, गाना, सॉन्ग, महकना, स्मेल, चहकना, ट्वीट, हवा, एयर, इठलाती, फ्लैटेंड, तन, बॉडी। मन, सोल, खुश, हैप्पी, कोयल, कुकू, स्वर, नोट्स, फूल फूल पर, फ्लावर टू फ्लावर, झूल झूल कर, स्विंगिंग, डाल डाल पर, ब्रांच टू ब्रांच, पात पात पर, लीफ टू लीफ। बच्चों, आपने इस प्रकार संपूर्ण कविता का सस्वर वाचन कर लिया और उसके अर्थ भी जान गए। कठिन शब्दों के समानार्थी अर्थ और अंग्रेजी अर्थ भी आपने सीख लिया। इस प्रकार आप प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए, घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।